हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हमने स्टार्ट करना है रिफ्लेक्शन चैप्टर। ये क्लास 10th की मैथ्स की बुक में आपको मिलेगा, बट ये सीबीएसई में ना इंक्लूडेड नहीं है चैप्टर। बट येस, इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो सीबीएसई वाले भी यूज़ करते हैं, उनके कुछ चैप्टर्स में है इसकी एप्लीकेशंस। तो सीबीएसई वालों स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपको वीडियो ये देखनी है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं देखनी है तो इट्स टोटली योर चॉइस। बट येस, ये आईसीएसई के पोर्शन में है तो ये आपको करना पड़ेगा आईसीएसई वाले बच्चों को। ओके, तो रिफ्लेक्शन का क्या मीनिंग होता है? जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, रिफ्लेक्शन का मतलब कि अपनी खुद की इमेज मिरर में देखना बेसिकली, राइट। एक इमेज फॉर्मेशन होती है और एक बीच में ऐसा मीडियम होता है जो आपकी एक इमेज फॉर्म करता है, राइट। उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर हम अपनी इमेज देखते हैं मिरर में तो मिरर क्या एक्ट कर रहा है? एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मान लो कि आप मिरर से 4 मीटर के डिस्टेंस पे हो, राइट। आप मिरर से 4 मीटर के डिस्टेंस पे हो, तो क्या मुझे बता सकते हो कि आपकी इमेज मिरर से कितने डिस्टेंस पे बनेगी? तो आप बोलोगे कि मैम वो 4 मीटर पे तो बनेगी, जितना डिस्टेंस हम मिरर से लेकर चलते हैं उतना डिस्टेंस वो इमेज भी बनाएगी उससे, राइट। तो ये आपको कुछ बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। और जैसे जैसे आप मिरर से या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दूर जाते रहोगे तो आपकी जो इमेज है वो भी दूर जाती रहेगी, राइट। आप में और आपकी इमेज में डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, राइट। जैसे जैसे यू विल गो टूवर्ड्स द मिरर या फिर टूवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, योर इमेज विल ऑल्सो फॉर्म नियर टू इट, राइट। सो ये कुछ बेसिक नॉलेज है जो रिफ्लेक्शन की पता होनी चाहिए। अब हमने मैथ्स में क्या देखना है? रिफ्लेक्शन इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होती है? एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस जिसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, और एक होती है वाई एक्सिस जिसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, राइट। अब हमें ये पता है कि हमारे इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ओके। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और हमने छोटी क्लासेस में ये भी पढ़ा हुआ है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है हमारे दोनों प्लस होते हैं। क्या होते हैं? जो एक्स एक्सिस होता है और जो वाई एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव। ब्रैकेट के लेफ्ट ब्रैकेट में जो हम लिखते हैं, राइट, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स मेंशन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एक्स एक्सिस होता है और राइट हैंड साइड में हमेशा वाई एक्सिस होता है, और दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। सिमिलरली इन द सेकेंड क्वाड्रेंट आप क्या देखोगे कि आपकी एक्सिस जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव हो जाती है और वाई एक्सिस पॉजिटिव ही रहती है। तो मैं यहाँ लिख दूँ, अगर जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे? नेगेटिव, पॉजिटिव। सिमिलरली आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे तो इसमें क्या चीज़ नेगेटिव होती है और पॉजिटिव होती है? बेसिकली दोनों, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी दोनों ही मेरी नेगेटिव हो जाती हैं, करेक्ट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो देखोगे कि जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव ही है बट वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशन होती है, राइट। अब क्या करना है? अब हमें रिफ्लेक्शन, मैंने ना एक कोऑर्डिनेट ले लिया 3, 2। लेट्स से मैंने एक कोऑर्डिनेट ले लिया 3, 2। मुझे बता सकते हो वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? यस, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, कोऑर्डिनेट 3, 2 यहाँ पे, और इसको नेम दे दिया ए, ठीक है। ए पॉइंट है या ए कोऑर्डिनेट है 3, 2, दैट इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मुझे करवा देनी है इसकी रिफ्लेक्शन, राइट। मुझे इसके रिफ्लेक्शन करवानी है, लेकिन अब रिफ्लेक्शन 2 तरीके से हो सकती है। एक तो रिफ्लेक्शन होती है थ्रू एक्स एक्सिस और एक रिफ्लेक्शन हो सकती है थ्रू वाई एक्सिस। सपोज कि जो मेरा A32 है इसको मैं करवा रही हूँ रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, ठीक है, थ्रू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करवा रही हूँ मैं इसको। अब एक्स एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर करो तो इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? जितना डिस्टेंस ये यहाँ से एक्स एक्सिस पे बना रही है उतना ही ये इधर भी बनाएगी, है ना, उतना ही ये इधर भी बनाएगी। अगर ये 2 यूनिट्स का डिस्टेंस बना रही है तो यहाँ पर भी ये 2 यूनिट्स का बनाएगी। तो इसका रिफ्लेक्टिंग पॉइंट, लेट्स से कि वो B है, ओके, वो B है, तो उसका पॉइंट क्या आ सकता है? बताओ। 2 यूनिट्स यहाँ से था, 2 यूनिट्स इधर आया तो यहाँ पे आ गया -2 ऑफ y, राइट। बट 3 तो एज इट इज ही रहा, ठीक है। एक्सिस तो वही है ना, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट करवाया तो 3, 2 की रिफ्लेक्टेड पॉइंट आया 3 - 2, ठीक है।
इसका पॉइंट आया B विच इज़ 3 - 2। एम आई करेक्ट? अब लेट्स सपोज कि मैंने सेम पॉइंट को थ्रू वाई एक्सिस रिफ्लेक्ट करवाना है, ठीक है। अब मेरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला वाई एक्सिस, ओके। तो अब मुझे बताओ कि जब इसकी यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी तो इमेज इस साइड आनी चाहिए, राइट। जो इसकी इमेज फॉर्म होगी वो इस साइड आनी चाहिए। तो वो कितने डिस्टेंस पे आएगी? जितना डिस्टेंस उसका यहाँ से यहाँ तक था उतना ही डिस्टेंस इसका इधर भी होना चाहिए, इज़न्ट इट, राइट। तो 3 यूनिट्स का डिस्टेंस इधर भी है तो इधर भी बनेगा। और पॉइंट क्या है? 2, तो यहीं पे पॉइंट आएगा 2 पे ही, राइट। अब इसका पॉइंट क्या आएगा? लेट्स से कि मैंने इसको नेम दे दिया B डैश। मुझे बता सकते हो यहाँ पे इसका पॉइंट क्या आएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा -3 और 2, राइट। जब मेरी रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस हुई है तो मेरी कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है? मेरा x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है। और जब मेरी रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सिस हुई थी तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हुआ था? y एक्सिस का चेंज हुआ था। कुछ ऑब्जर्व किया यहाँ से? अब मैंने रिफ्लेक्शन जब y एक्सिस की कराई है तो कोऑर्डिनेट आया B डैश, दैट इज़ -3 2। तो इससे मुझे क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है कि अगर मैं रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सिस करवाती हूँ तो मेरा y कोऑर्डिनेट चेंज होता है, और अगर मैं रिफ्लेक्शन थ्रू y एक्सिस करवाती हूँ तो मेरा x का चेंज होता है। और चेंज क्या ही होता है? नेगेटिव साइन आ जाता है। बेसिकली साइन चेंज हो जाता है, राइट। साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकती हूँ, राइट। एक कंक्लूजन निकाल सकती हूँ। ये कंक्लूजन आएगा कि अगर मेरा कोई पॉइंट था एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई पॉइंट था या फिर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कुछ भी ले लो, अगर इसकी रिफ्लेक्शन होती है थ्रू एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे होती है, राइट। तो इसका इमेज क्या आएगी इसकी? बताओ। एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हुई तो एक्स सेम रहने वाला है और वाई चेंज होगा, तो वाई क्या बनेगा? -y, ओके। बट अगर सेम इसकी जो रिफ्लेक्शन मैं कराऊँ y एक्सिस में, रिफ्लेक्शन मैं कराऊँ y एक्सिस में, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे इमेज के? अब मेरा y सेम रहने वाला है और x का साइन चेंज हो जाएगा, -x, y। और सिमिलरली ये ऐसे भी वैलिड है, अगर तुम्हारा यहाँ पर -x होता, फॉर एग्जाम्पल -x, y होता, तो x की रिफ्लेक्शन में यहाँ पे x -x ही रहना था, ठीक है, x नहीं हो जाना था। मतलब एक एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है -x, y और इसकी मैं रिफ्लेक्शन करवा रही हूँ थ्रू x एक्सिस, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये भी बता देती हूँ कि जब हम रिफ्लेक्शन करवाते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर हम x एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं तो हम इसको mx बोलेंगे, ठीक है, mx मतलब रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सिस। और अगर हम y के थ्रू करवा रहे हैं तो इसको बोलते हैं my, फाइन। तो यस, एग्जाम्पल लिया था मैंने -x, y, तो इसकी रिफ्लेक्शन कराई है मैंने mx मतलब x एक्सिस के थ्रू कराई है, तो x विल रिमेन सेम एंड y विल चेंज इट्स साइन, तो इसका क्या बनेगा? -y। सिमिलरली मैंने इसकी रिफ्लेक्शन कराई है थ्रू y एक्सिस, अब क्या चेंज होने वाला है? अब x चेंज होने वाला है और y सेम रहने वाला है। मतलब x पहले -x था तो अब क्या बनेगा? x, और y सेम रहेगा तो ये y ही रहेगा। एक और चीज़ देखने वाली है, जब हम लिखते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सिस, ठीक है, जब हम लिखते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सिस, अगर कहीं पे ये लिखा हो ना y = 0 से रिफ्लेक्ट करवाना है, अगर कहीं पर लिखा होता है y = 0 से रिफ्लेक्ट करवाना है तो इसका सेम मीनिंग होता है कि x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करवानी है। सिमिलरली अगर लिखा होता है कि x = 0 से रिफ्लेक्ट करवाना है तो उसका क्या मतलब होता है कि रिफ्लेक्शन थ्रू y एक्सिस बनाना। अब ये आता कैसे है? देखो कैसे आता है ये। y = 0 को क्या मतलब है? देखो ये होता है 0 0 पॉइंट ओरिजिन, राइट। y = 0 कहाँ पे आ सकता है? इधर ही आएगा, ऑब्वियसली इधर आएगा। बट y = 0 ना हमारी एक लाइन होती है,
y इज इक्वल टू 0 हमारी एक लाइन होती है। वो लाइन कैसे बनती है, अब ये तो होगी तुम्हारी y एक्सिस, ठीक है, ये होगी तुम्हारी x एक्सिस, ओके। y इज इक्वल टू 0 एक लाइन होती है, वो लाइन कैसे बनती है, वो लाइन ओवरलैप करती है x एक्सिस को, ठीक है, वो लाइन ओवरलैप करती है x एक्सिस को, इसी को हम बोलते हैं y इज इक्वल टू 0। इसलिए हम ये भी बोल देते हैं कि जब y इज इक्वल टू 0 पे रिफ्लेक्ट करवाना है तो मतलब x एक्सिस की रिफ्लेक्शन हो रही है। सिमिलरली अगर मैं बताऊं, अगर x इज इक्वल टू 0 गिवन है, राइट, x इज इक्वल टू 0 गिवन है, अब x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि 0 तो ऑब्वियसली यहीं पे ही लाई करता है, राइट। x इज इक्वल टू 0 मतलब ये वाली लाइन, ये दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे आई बताओ, ये क्यों आई, ये इनके इधर एग्जैक्टली इसके ऊपर ही क्यों ओवरलैप करती है, ये इसलिए करती है क्योंकि y का कोई भी पॉइंट अगर तुम ले लो, ठीक है, या तो वो पॉजिटिव जाएगा या तो वो नेगेटिव जाएगा, बट y इज इक्वल टू 0 ही एक ऐसा पॉइंट है जो ऑन दी x एक्सिस आएगा, और y इज इक्वल टू 0 एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, इसीलिए ही वो x एक्सिस के ऊपर कोइंसाइड करती है। सिमिलरली x इज इक्वल टू 0, अब जितने भी यहाँ पे x के पॉइंट्स हैं यहाँ पर, वो सब या तो इधर पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, बट x इज इक्वल टू 0 किधर होगा, एग्जैक्टली ये वाली लाइन, ठीक है, यही लाइन होगी जिस पे x इज इक्वल टू 0 होगा। समझ में आया। अब अगर तुम्हें पूछा जाए y इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, कौन सी एक्सिस होती है, तुम क्या बोलोगे, y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस होती है एंड x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस होती है, ठीक है। तो अगर मैं बोलती हूँ तो मैं ये कंक्लूड भी कर सकती हूँ ना कि जो mx है, mx का क्या मतलब है, y इज इक्वल टू 0 एंड my का क्या मतलब है, x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आता है कि हमने रिफ्लेक्शन करवानी है थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से रिफ्लेक्ट कराना है। ऑरिजिन होता है हमारा पॉइंट 0 0, ओके, जो सेंटर पे होता है, बिल्कुल यही पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स से कि अब मैंने एक पॉइंट ले लिया 4 2 और ये पॉइंट है ए पॉइंट है, इसको मेरे को ऑरिजिन से रिफ्लेक्ट कराना है। ऑरिजिन से रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होगी, ठीक है, ए पॉइंट कुछ ऐसे जाएगा, राइट, कुछ ऐसे जाएगा, राइट। तो इसका क्या मतलब है, जितना डिस्टेंस उसने यहाँ पे बनाया उतना ही वो इधर भी बनाएगा, रिफ्लेक्शन तो ऐसे ही हो रही है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑरिजिन में तब होती है, मतलब जो उसकी इमेज आएगी वो आएगी जब दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, x का भी चेंज होगा और y का भी चेंज होगा। देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में था जिसमें दोनों पॉजिटिव थे, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इधर कहीं बन रहा है, और ये वाला कोऑर्डिनेट है थर्ड जिसमें हमारे दोनों x और y क्या होते हैं, नेगेटिव। तो ये जो पॉइंट रिफ्लेक्ट होके आएगा वो आएगा -4 और -2 पे, ठीक है। तो जब ऑरिजिन से हम रिफ्लेक्ट कराते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं MO, x और y कोई कोऑर्डिनेट हैं जो ऑरिजिन से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, x का भी कोऑर्डिनेट सब मतलब साइन चेंज होगा और y का भी चेंज होगा, फाइन। दूसरी बारी आती है कि इनवेरिएंट पॉइंट्स क्या होते हैं। ये तो हो गई रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन, फर्स्ट थी रिफ्लेक्शन थ्रू एक्सिस, सेकेंड रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन, और थर्ड आता है हमारे पास इनवेरिएंट पॉइंट्स। इनवेरिएंट पॉइंट्स होते हैं ऐसे पॉइंट्स जो रिफ्लेक्शन के बाद सेम दे दे, सेम पॉइंट दे दे, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स जो रिफ्लेक्शन के बाद जो भी उनके रिफ्लेक्टेड एक्सिस गिवन है उसके रिफ्लेक्शन के बाद वो चेंज ना हो, बिल्कुल भी ना उनमें प्लस आए ना उनमें माइनस आए, जैसे थे वैसे के वैसे रहें। फॉर एग्जाम्पल मैंने ना एक पॉइंट लिया है जो कि मेरा इस पे है, ये ठीक है 50, मैंने एक पॉइंट लिया, लेट्स से इसको नेम दे दिया मैंने सी पॉइंट है जो 5,0 पे है ना। एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं तो 5, और क्योंकि 0 का कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं है तो यहाँ पे आ गया 0। अब मैं इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करा रही हूँ कि मेरा सेम पॉइंट आ रहा है, सेम पॉइंट आ रहा है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन सी एक्सिस होगी जिस पे मैं इसको रिफ्लेक्ट कराऊंगी पर सेम पॉइंट आए। इसको पॉइंट को अगर मैं एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराती हूँ m ऑफ x, तो ये सेम पॉइंट देने वाली है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो है ये मेरी एक्सिस पे ही लाई करता है, तो इसकी क्या रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। एक चीज़ तुम्हारी मिरर के ऊपर ही है, ठीक है, मिरर के ऊपर है।
क्या तुम उसको रिफ्लेक्ट करा सकते हो? नहीं, राइट। तो एक्स एक्सिस इज ऐसी एक्सिस होगी जिस पे जो मेरा पॉइंट था वो सेम आएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट सेम आ गया, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि C50 इज इनवेरिएंट व्हेन रिफ्लेक्टेड थ्रू एक्स एक्सिस या फिर थ्रू mx, ठीक है, व्हेन रिफ्लेक्टेड थ्रू एक्स एक्सिस। बट अगर सेम पॉइंट को मैं y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराती हूँ, ठीक है, सेम पॉइंट को मैं y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करा रही हूँ, तो क्या मुझे बता सकते हो कि इसकी इमेज कैसे बनेगी? लेट्स से वो इमेज D बनेगी, ठीक है, लेट्स से वो इमेज D बन रही है। और वैसे भी मैंने एक और चीज़ भी बताई थी कि जब x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होता है तो x एक्सिस तो सेम ही रहने वाला है, और जो y एक्सिस होता है उस पर नेगेटिव आएगा, बट जीरो के साथ क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव डजेंट मैटर, ठीक है। जब मैं इसको y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराऊंगी तो मेरा x कोऑर्डिनेट जो होगा वो साइन चेंज करेगा और y कोऑर्डिनेट बिल्कुल भी साइन चेंज नहीं करेगा। और वैसे भी प्रैक्टिकली भी ये बात सच है, जब तुम y एक्सिस पे इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराओगे तो जितना डिस्टेंस इसने यहाँ पे बनाया है उतना ही डिस्टेंस वो इधर भी बनाएगा, इजंट इट। इसने कितना डिस्टेंस बनाया था यहाँ से? 5 यूनिट्स का बनाया था यहाँ पे, तो यहाँ पर भी वो कितना बनाएगा? 5 यूनिट्स। तो जो इसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट आएगा वो आएगा ये वाला पॉइंट, और इसको मैं नेम दे देती हूँ D, और जो D पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है -5 0, है ना। y एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराइए तो आंसर आ गया -5 0, ठीक है। मतलब जो ये C50 है ये y एक्सिस पे इनवेरिएंट नहीं है, ये किस पे इनवेरिएंट है? सिर्फ x एक्सिस पे इनवेरिएंट है। अब तुम मेरे को बताओगे, मैंने एक पॉइंट लिए यहाँ पे 6, मतलब 06 पॉइंट लिए, मुझे बताओ कि कौन से कोऑर्डिनेट, कौन सी एक्सिस पे ये इनवेरिएंट होगा? 06 पॉइंट, बिकॉज ये लाई कर रहा है मेरा y एक्सिस पे, तो ये y एक्सिस पे ही इनवेरिएंट होगा, ये x एक्सिस पे इनवेरिएंट नहीं होगा। क्यों? इसकी रिफ्लेक्शन कराओ y एक्सिस पे, जब एक्सिस पे पॉइंट लाई करते हैं तो उसकी रिफ्लेक्शन कैसे होगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो सेम ही पॉइंट देने वाला है, तो y एक्सिस इज इनवेरिएंट फॉर दिस पॉइंट। बट अगर इसकी रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सिस होती है तो जितना डिस्टेंस उसने यहाँ से बनाया x एक्सिस पे उतना ही डिस्टेंस वो नीचे भी बनाएगा, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आने वाला है? 0 -6, है ना। x एक्सिस पे जब रिफ्लेक्ट करवाते हो तो y का कोऑर्डिनेट चेंज होता है, तो क्या आएगा? 0, -6। कुछ क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं आप। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ ऐसे वो एक्सिस या फिर ओरिजिन या फिर पॉइंट या फिर कुछ ऐसा लिखना है जिसकी रिफ्लेक्शन के बाद जो मेरा ये पॉइंट है वो ये इसकी इमेज आ जाए। कैसा हो सकता है? अब देखो, यहाँ पे मेरा 5 और -7 है, ठीक है, 5 और -7 है, और ये इमेज में इसके क्या आ रहा है? -5 और 7। कैसे आ सकता है? मैंने देखा कि 5 का बन गया -5 और -7 का बन गया 7, मतलब दोनों के साइन चेंज हो गए हैं, राइट। और दोनों के साइन चेंज कब होते हैं? जब रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन होती है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? या तो ओरिजिन लिख दो या MO लिख दो, ठीक है। रिफ्लेक्टेड किसके थ्रू है? ओरिजिन के थ्रू है। यहाँ पे पॉइंट था 4 2, इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज बन रही है 4 -2 पे। x का कोऑर्डिनेट सेम रहा, y का कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, तो ये किसके थ्रू रिफ्लेक्शन होती है? जब x का कोऑर्डिनेट सेम होता है तो रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सिस होती है। या तो लिख दो रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सिस या फिर लिख दो mx, एक ही बात है, ठीक है। एक पॉइंट है जिसको मैंने x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करवाया और उसका आंसर आया -2। अरे ये तो सेम क्वेश्चन हो गया B और C, ठीक है। मान लेते हैं कि इसको मैंने रिफ्लेक्ट कराया थ्रू y एक्सिस, ठीक है। एक पॉइंट था जिसको मैंने रिफ्लेक्ट करवाया थ्रू y एक्सिस और इसका आंसर आ गया 4 -2। 4 -2 अगर y एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन हुई है तो इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा y एक्सिस तो चेंज होने वाला नहीं है, तो यहाँ पर -2 आया, ठीक है। लेकिन x एक्सिस का डेफिनेटली चेंज हुआ है, तो x एक्सिस क्या रहा होगा? पहले वो -4 ही रहा होगा ना, तभी वो चेंज होने के बाद 4 बना है। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट है 6 -6, इसको रिफ्लेक्ट करवाया कि उसका आंसर आ गया -6 और 6।
6 का बन गया -6 और -6 का बन गया 6, दोनों के साइन चेंज हो गए हैं, तो रिफ्लेक्शन किसके थ्रू हुई है? ओरिजिन के थ्रू हुई है। ठीक बात है। अब आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है, उसके आपको रिफ्लेक्शन करवाने हैं थ्रू x एक्सिस, y एक्सिस और ओरिजिन। ट्राई करके देखें, वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो। -2 -4 इसको x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करवाया तो जो x का कोऑर्डिनेट दैट विल रिमेन सेम और आंसर आ जाएगा -2 और y का कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा 4। इजी। सिमिलरली अगर मैंने इस पॉइंट को y एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट करवाया तो y एक्सिस सेम रहने वाला है और x चेंज होने वाला है, तो ये होगा 2। और ओरिजिन के थ्रू अगर मैंने रिफ्लेक्ट करवाया तो दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे, इसका आ जाएगा 2 4। 0 और 10 अगर इसको मैं x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराती हूँ, एक बात बताओ, 0 और 10 अगर x एक्सिस में रिफ्लेक्ट होगा तो क्या कुछ चेंज होगा? होगा ना। y एक्सिस -10 इनवेरिएंट पॉइंट नहीं है ये x एक्सिस पे, ठीक है। अब बट y पे अगर मैं रिफ्लेक्ट करवाती हूँ तो 0 10 अगर y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होगा तो क्या वो कहीं पे रिफ्लेक्शन शो करेगा? नहीं करेगा, वो ऑन दी y एक्सिस है, तो ये पॉइंट आपका सेम रहने वाला है, तो ये अंडर y एक्सिस रिफ्लेक्शन पे ये इनवेरिएंट होगा। बट अगर ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट कराती हूँ तो डेफिनेटली ये -10 होगा, डेफिनेटली, है ना। साइन चेंज हो जाएंगे। अब -8 और 2 x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराया तो क्या आया? -8 और 2, -2 का बन गया +2। y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराया तो x का साइन चेंज होएगा और y का सेम रहेगा। और सिमिलरली अगर ओरिजिन पे कराया तो 8 और 2, 3 -8। x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराओगे x सेम रहने वाला है, y चेंज होने वाला है, राइट। y एक्सिस पे कराओगे x चेंज होने वाला है, y सेम रहने वाला है, फाइन। और ओरिजिन पे कराओगे तो क्या बनने वाला है इसका? -3 और +8। इजी। -6 लास्ट, -6 एज इट इज़ रहेगा और y चेंज होके -4 दे देगा। -6 यहाँ पे +6 बनेगा और 4 सेम रहने वाला है और इधर 6 और -4 होने वाला है। ठीक है जी, इजी है। अब देखो, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स अंडर रिफ्लेक्शन थ्रू y = 0। y = 0 मैंने क्या बताया था? ये होती है x एक्सिस, ये होती है x एक्सिस। अच्छा, अब इसको x एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट कराओगे तो आंसर क्या आएगा? -3 0। और ये क्या बना मेरा? ये इनवेरिएंट है, ठीक है। ये पॉइंट मेरा इनवेरिएंट है जो रिफ्लेक्शन के बाद भी सेम आ रहा है। किस पे? y = 0 के ऊपर। अब 8 और -5 ये क्या आएगा? ऑब्वियसली y का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x का सेम रहेगा, तो 8 5 ये पॉइंट इनवेरिएंट नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स इमेज आर दिस। ठीक है, अब आपको इमेज गिवन है और आपको ये भी गिवन है कि कोई पॉइंट था जो रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर उसकी इमेज बना रहा है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालो, ठीक है। अब जो P था ना वो ओरिजिन से रिफ्लेक्ट किया है, अगर वो ओरिजिन से रिफ्लेक्ट किया होगा तो मतलब उसके दोनों साइन चेंज हो गए होंगे। तो मुझे बता सकते हो कि P का कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं? P का कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं? P का कोऑर्डिनेट, अगर तुम इमेज के दोनों साइंस चेंज कर दोगे, अगर तुम इमेज को बैक से ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कराओगे तो तुम्हारा मेन सोर्स आ जाएगा। तो -2 क्या होएगा? 2 और 7 क्या होएगा? -7। ये होगा मेरा कोऑर्डिनेट ऑफ P। ठीक है, अब इसको लिखना प्रॉपरली है कैसे? कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू 2 -7, करेक्ट। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ P मैंने निकाला। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं जब इसकी रिफ्लेक्शन हुई x एक्सिस पे। 2 7 की मतलब P जो था 2 -7, इसको रिफ्लेक्ट करवाया मैंने x एक्सिस पे। x एक्सिस पे मेरा x सेम रहता है और y चेंज हो जाता है, तो इसकी इमेज जो बनेगी उसका जो रिफ्लेक्टिंग कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा? 2, 7। ठीक है जी, y चेंज हो जाएगा। अब आओ फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। द पॉइंट P इज़ फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, मतलब जो जो सोल्यूशन क्वेश्चन में गिवन है हम सब कुछ बना लेते हैं। ठीक है, जो P A B है वो ओरिजिन से रिफ्लेक्ट किया है
तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या देगा, वो देगा -a और -b, है ना, इन द ओरिजिन, एंड देन इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस। अब मैंने इसको किस में रिफ्लेक्ट कराया, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे क्या चेंज होता है, x चेंज होता है, y सेम रहता है, तो वो क्या बनेगा, a और -b टू p डैश। अच्छा, जो ये मैंने y एक्सिस पे कराया ना, उसको मैंने नेम दे दिया p डैश। ओके, इफ़ p डैश हैज़ कोऑर्डिनेट 4, 6, मतलब जो p डैश था a माइनस b, इसके कोऑर्डिनेट एक्चुअली में क्या थे, 4 और 6। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब ये तो मुझे साफ साफ पता चल गया कि a ये होएगा, a इज़ इक्वल टू 4 और -b इज़ इक्वल टू 6। अगर -b इज़ इक्वल टू 6 है तो b क्या होगा, b इज़ इक्वल टू -6। आई होप समझ में आ गया वो क्वेश्चन। ओके, तो हम ना नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे रिफ्लेक्शन के कैसे होते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच।